पिंक बूथ शासन के मंशा के अनुरूप, अब मैं वस्तु स्थिति मैं विषय पर आता हूँ। ये पिंक बूथ शासन की मंशा के अनुरूप है। शासन यह चाहता है कि नारी सशक्तिकरण की तरफ हर प्रकार के कदम उठाए जाएं, स्वावलंबन की तरफ भी कदम उठाए जाएं और नारी सुरक्षा के प्रति भी कदम उठाए जाएं। इसी क्रम में यह पिंक बूथ यहाँ बनाया गया है इतने सुंदर तरीके से। मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा पहल है और इस पहल को सक्सेसफुल बनाने के लिए आने वाले दिनों में पुलिस की और राजस्व की जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि ये पिंक बूथ बना हुआ है, परामर्श केंद्र भी इसके साथ में, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जो पब्लिक यहाँ आएगी ये झूठी शिकायत लेके ना आए, लोगों को पड़ोसियों को फंसाने की नीयत से यहाँ ना आए। जो वाकई में पीड़ित हैं सच्ची बात को लेकर वो आए, क्योंकि अगर गलत शिकायतें यहाँ आना शुरू होंगी तो धीरे धीरे जो सही शिकायतें हैं, जो वाकई में पीड़ित हैं, ये लोग आना बंद कर देंगे और ये गलत लोगों का ये आना जाना यहाँ शुरू हो जाएगा। तो मैं जनता और जनप्रतिनिधियों से यह निवेदन करता हूँ कि जो सही शिकायतें हैं वही पिंक बूथ में लेके आएंगे। और जनता से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जेल सुपरिटेंडेंट मैडम भी यहाँ मौजूद है। जब आप जेल में जाएंगे तो महिला वार्ड एक होती है, उस महिला वार्ड में कई महिलाएं रहती हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ किस जुर्म में आए हुए हैं, लगता नहीं ना, तो वो कहते हैं कि उनको 498A जो पुराना आईपीसी है और 3/4 दहेज अधिनियम में सास को, ननद को और फीमेल मतलब जो महिला रिश्तेदार हैं उनका नाम ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग वहाँ मौजूद ही नहीं रहते हैं, तभी उनका नाम उसमें आ जाता है। खैर, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि हाँ, अगर वास्तव में अगर है तो नामजदगी करिएगा, परंतु अगर नहीं है तो परेशान करने के लिए निर्दोष महिलाओं को इसमें मत फंसाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि दहेज उत्पीड़न में और दूसरी प्रकार के ऐसे अपराधों में यह महिला परामर्श केंद्र एक प्रेरणा स्रोत बने कि महिलाएं अपने ही महिलाओं को, अपने ही बहुओं प्रताड़ित ना करें। हाँ, हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहू भी सास को प्रताड़ित ना करें। तो मेरा आपसे, जनता से और जनता के प्रतिनिधियों से ये निवेदन है कि जो सही शिकायतें हैं वही जो है हमारे परामर्श केंद्र में आए, ताकि इस परामर्श केंद्र का वाकई में सबको लाभ मिल सके। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना समय निकाला, यहाँ आया, और आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो परामर्श केंद्र बना हुआ है इसके संबंध में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और यहाँ सही काम हो। और पुलिस परिवार की तरफ से मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि यहाँ शुचिता, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा के साथ यहाँ कार्रवाई होगी। जैसे डीआईजी साहब ने कहा, संवेदनशीलता से सुनाई जाएगी, जो भी शिकायतें हैं सम्मान दिया जाएगा
सम्मानतापूर्वक, संवेदनशीलता, सहृदय से आपकी शिकायतें सुनी जाएंगी और सत्य निष्ठा के साथ सुनाई जाएगी। किसी के प्रभाव या प्रलोभन में यहाँ कोई काम नहीं होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, यहाँ जो सही काम है वही यहाँ होगा। अंत में मैं दोबारा आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। एसपी साहब को शुभकामनाएं देता हूँ और एसपी साहब को मैं मतलब उनको बल मिले आप सब लोगों की तरफ से कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपके सेवा में और ज़्यादा मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।